बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था उसमें विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि आप जाइए और धनुष को तोड़िए। भगवान राम जब खड़े हुए धनुष की ओर, यज्ञशाला में धनुष की ओर चलने लगे, तब माता सुनैना बड़ी चिंतातुर हुई। उन्होंने सखियों से कहा कि जो यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं ये हमारे हितैषी हैं, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। कोई विश्वामित्र जी से नहीं कह रहा है कि ये धनुष तोड़ने योग्य नहीं है, इनकी अवस्था छोटी है, शिव जी का धनुष बड़ा कठोर है। इस प्रकार वे चिंतातुर होकर अपनी सखियों से अनेक प्रकार की बातें करती हैं। एक सयानी सखी थी, उसने माता सुनैना को समझाया कि ये धनुष अवश्य तोड़ेंगे, आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रसंग है कि सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। सीता जी भी बड़ी चिंतातुर हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं से विनय की, मन ही मन, कि आप लोग सहयोग करिए जिससे ये धनुष तोड़ लें। फिर धनुष को आश्रय बना करके धनुष से ही अनुनय विनय की, मन ही मन, कि आप अपना वजन हल्का कर लीजिए जिससे ये धनुष तोड़ लें। आगे माता सीता जी प्रभु ही चित्तई पुनि चित्तवो मही। राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग। जनु विधु मंडल डोल। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख की ओर देख रही हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखते हैं। तो उस समय सीता जी के जो नेत्र हैं बड़े चंचल हो रहे हैं, यानी इधर के उधर घूम रहे हैं, बड़ी शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की मछलियां खेल रही हैं। गिरा अनलन मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसाया लोकी। लोचनो जल रहु लोचन को ना। जैसे परामो कृपण कर सोना। सीता जी की जो वाणी है वो क्या है, एक भौरे के समान है, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मुख है वो कमल के समान है। तो उस मुख ने उस भौरे को रोक रखा है, लेकिन जो लज्जा रूपी रात्रि है उस रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। श्री सीता जी के नेत्रों का जो जल है, आंसू हैं, वो उनके नेत्रों के कोने में ही ठहर गए हैं। उस प्रकार जिस प्रकार किसी कंजूस का सोना गड़ा का गड़ा रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी के आंसू बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि लज्जा है। सकुची व्याकुल
चिंता बड़ी जानी धरी धीरजू प्रतीति और आनी तन मनो वचन मोरे पन साचा रघुपति पदो सरोज चितुराचा। अब जब सीता जी ने जाना कि मेरी व्याकुलता तो बहुत बढ़ रही है, तब उन्होंने धैर्य को धारण किया और अपने मन में विश्वास को प्रकट किया। कहने लगी मन ही मन कि यदि मन कर्म और वचन से मेरा प्रण सही है, सच्चा है, तो और यदि मेरा प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम है, तो भगवानु सकल और वासी करी मोही रघुवर के दासी। यही के यही पर सत्य सनेहू जोत ही मिलाई ना कछु सन्नेहू। कहने लगी कि जो भगवान है वो सबके हृदय की जानने वाले हैं, इसलिए अवश्य ही मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तनो चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधानो राम सब जाना। सियहि विलोकी तक्यो धनु कैसे चित्तवो गररू लघु व्यालहि जैसे। अब सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, को देखकर अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने सब कुछ जान लिया। भगवान राम ने सीता जी की तरफ देखा और उसके बाद में धनुष की तरफ इस प्रकार देखने लगे जैसे गरुण जी किसी छोटे से सर्प की ओर देखते। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडु पुलक की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडु लखन सिया रामचंद्र की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, यानी देखा है, तो उनका शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने इस पृथ्वी को अपने चरणों से दबा लिया और फिर उन्होंने कहा कि दिशि कुंजरहु कमठ वही कोला धरहु धरनी धरी धीरे न डोला। रामू चाहि शंकर धनु तोरा हो सजगो सुनी आयसु मोरा। कहने लगे कि हे दसों दिशाओं के हाथियों, कच्छप शेष बराह आदि, तुम लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़े रहो, थामे रहो, यह डोलने न पाए, हिलने न पाए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हो, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा है। मेरी आज्ञा को सुन करके तुम लोग सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। चापो समीप
राम जब आए नर नारी ने सुर सुकृत मनाए सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन करे अभिमानु। जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के पास में आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं को और अपने पुण्यों को स्मरण किया, याद किया, मनाया। सबका संदेह है और जो नीच राजा है, मंद बुद्धि वाले राजा है, उनका अभिमान है। भृगुपति के गर्भ गरुआई सुर मुनि वरान केरी कदराई सिए करो सोचू जनक पछतावा रान करो दारुण दुख दावा। परशुराम जी का गर्भ उसकी गुरुता है, गरुता। देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय है। सीता जी का सोच है, जनक का पछताना है। और जो सभी रानियां हैं उनका दुख रूपी दावा न लगे। इस प्रकार उस समय सब कुछ जुड़ा हुआ है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई रामो बाहुबल सिंधु अपारू चाहत प्यारू नहीं को कड़हारू। अब जो ये सब है, ये क्या हुआ कि सबने एक समाज बनाया और समाज बना करके और जो शिव जी का धनुष रूपी जहाज है सब उसके ऊपर सवार हो गए। और भगवान राम की भुजाओं का जो बल है वह क्या है? अपार समुद्र है। उसके पार जाना चाहते हैं सब लोग, परंतु कोई खेने वाला नहीं है। कड़हारू यानी खेने वाला नहीं है, कोई केवट नहीं है। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चित्त ऐसी कृपायुतन जानी विकल विषेखी लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम ने जब सभी नगर के लोगों, रानियों आदि की तरफ देखा तो सबको चित्र लिखे से देखा। सब एकटक भगवान की ओर देख रहे हैं, आस लगाए हुए हैं। ना कोई हिल रहा है, ना कोई डुल रहा है, ना कोई पलक झपक रहा है। अब जब भगवान ने सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी बड़ी व्याकुल दिख रही है। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बेहात कलप समते ही त्रिसित वारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। अब भगवान राम ने जानकी जी को बड़ा व्याकुल देखा। अब जानकी जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है।
और कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो और प्यास के कारण शरीर का त्याग कर दे, यानी मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसके बाद मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी हो तो क्या करेगा? कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, असुजिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषय की। कहते हैं कि वर्षा होने का क्या मतलब है? यदि खेती सूख गई हो उसके बाद वर्षा होती है तो उसका क्या लाभ है? और समय जब निकल गया तो पछताने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? ऐसा इस प्रकार का भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझ करके जानकी जी की ओर देखा। वो जब जानकी जी की ओर देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर पुलकायमान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा कि सीता जी बड़े प्रेम के बस में हैं। गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघऊ उठाई धनुलीन्हा, दम के ओ दामिनी जिमि जब लाएऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। मन ही मन भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को, और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। जब धनुष को उठाया तब वह धनुष बिजली के समान चमकने, फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, बिजली के समान चमक। ले तो चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छनो राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवनो धुनि घोर कठोरा। अब जब भगवान ने धनुष को लिया और चढ़ाया, खींचा, इतनी फुर्ती से ये काम हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि कितनी जल्दी हो गया है, किसी को पता न चला। सबने क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे हुए देखा, खड़ा हुआ देखा, और श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि धनुष को बीच से तोड़ दिया। हाँ, जब धनुष टूटा तो बड़ी कठोर और जोर की आवाज, भरे भुवन घोर कठोर राव रवि, बाजी तजी मारगु चले, चित करहि दिग्गज डोल महियहि, कोल कूर्म कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारोहि, को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारोहि। अब क्या हुआ कि बड़े कठोर शब्द से सारे लोक भर गए, सब लोकों में वो कठोर शब्द फैल गया। जो सूर्य भगवान के घोड़े थे वो जो निर्धारित रास्ता है उससे विचलित हो गए,
इधर उधर चलने लगे। और जो दिग्गज हैं, जो पृथ्वी को 10 तरफ से संभाले हुए हैं, वो चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। शेष जी, बराह, कच्छप सब तिलमिला गए। देवता हैं, राक्षस, मुनि लोग, इन्होंने कानों में अंगुलियां लगा ली। इतने घोर का शब्द हुआ ले और व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के इधर उधर टहलने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सभी को निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है। तब सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। शंकर चापू जहाजु सागरु रघुवर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं जो शिवजी का धनुष है वह जहाज के समान है। भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजाएं विशाल सागर है। उनकी भुजाओं का जो बल है वो समुद्र के समान है। धनुष जब टूटा तो यह सारा समाज उन्हीं के बाहुबल में डूब गया। जो मोह के बस में होकर इस जहाज के ऊपर चढ़ा था वो सभी उसी जहाज में समुद्र में डूब गए, भगवान के बाहुबल रूपी समुद्र में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि